हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जनहित स्किल्ड में। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसफार्मर में ए चेक में हम क्या क्या करते हैं और ट्रांसफार्मर की सेफ्टी क्या क्या होती है और इसके पार्टों के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे ए चेक में हम ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं। कितने लोगों को यहाँ पे पता है ए चेक में क्या क्या करते हैं? ए चेक में फर्स्ट नंबर पे आते हैं, सबसे पहले सारी सेफ्टी चेक करते हैं। उसके बाद WTI OTI का मीटर देखते हैं। हाँ, ऑयल गैस का मीटर देखते हैं। हाँ, उसके बाद में इस पर कोई भी फॉल्ट होता है उसे क्लीन करते हैं। कोई भी मिट्टी डस्ट वगैरह होती है कपड़ा में, ऐसे चलती लाइन पे क्लीन नहीं। कर सकते हो। शट डाउन होने के बाद सबसे पहले दोस्तों हम ए चेक में क्या करते हैं ये हमारे 2 मीटर लगे हैं यहाँ पे, इधर से दिखा दो। इस पूरे बॉक्स को बोलते हैं क्या? मार्शलिंग बॉक्स। इसके अंदर ये WTI देख लो, सारे लोग देख लो। WTI मीटर है और ये हमारा है OTI, यानी कि इसमें दिखाएगा वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ये है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। क्योंकि आपको सभी को पता होगा इसमें ऑयल होता है अंदर और वाइंडिंग होती है। तो एक में हमारा ऑयल का टेम्परेचर दिखाएगा और दूसरे में वाइंडिंग का। ऑयल का टेम्परेचर 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और वाइंडिंग का 95 के। तो ए चेक में क्या है, ये हमें आके डेली चेक करना है कहीं हमारा टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। जो ब्लैक वाली जो इसमें सुई है, ब्लैक वाली, ये हमारा भी करंट में ये दिखा रहा है कि इतना टेम्परेचर हमारा इसके अंदर चल रहा है। रेड वाली को पता है किसी को? रेड क्या इंडिकेट कर रहा है? हाँ, रेड वाली का क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर लास्ट, जैसे 24, कोई यहाँ पे बंदा तो बैठा नहीं होता, अब लास्ट टाइम में जब भी इस पे टेम्परेचर बढ़ा तो लास्ट हमारा यहाँ पे गया है। इसमें यहाँ से हम सेटिंग भी कर सकते हैं। ये छोटे जो नीचे पॉइंट दिए हैं इसमें S1 S2 करके जो ये पॉइंट है, यहाँ से हम इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं कि भाई 90 डिग्री पे हमने सेट कर दिया, जैसे इतने पे जाएगा, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को ये हमारी BCB को कमांड दे देगी और ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगी। तो एक तो WTI OTI हम ए चेक में चेक करते हैं डेली। दूसरा हमारा ये सिलिका जेल लगा हुआ है, इसको डेली चेक करना है कि इसका जो कलर है वो ब्लू कलर में होना चाहिए। पिंक वगैरह जो हो जाता है तो वो ख़राब हो जाती है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। उसके बाद हमारा आता है कि कहीं पे भी इसमें, चाहे रेडिएटर से चाहे हमारे मेन टैंक से, कहीं से भी इसमें ऑयल की लीकेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसमें दिख रहा है ना एकदम साफ सुथरा, ऑयल की लीकेज होगी कहीं ना कहीं आपको रिसाव उसका दिखने लगेगा। उसके बाद हमारा है कंजर्वेटर टैंक। ये वाला कंजर्वेटर टैंक में हमें ऑयल का लेवल चेक करना है कि भाई इसमें ऑयल का लेवल हमारा कितना है। ये इधर लगा है, इधर दिखा दो एक बार। ये इसमें मीटर दे रखा है, इधर ऑयल का लेवल हमारा कितना है। आ जाओ इधर आ जाओ। यहाँ पे हमारा ये कंजर्वेटर टैंक में ऑयल का लेवल होता है। इसको हमेशा फुल नहीं किया जाता, आधा ये कम से कम भरा होना चाहिए। इसको आधा खाली रखा जाता, पूरा नहीं भरा जाता। अच्छा, कोई बता सकता है कि इसमें 2 लगी हैं हमारी, ये सिलिका जेल 2 लगी हैं, इसमें 2 क्यों लगाई गई हैं? भाई कंजर्वेटर टैंक एक है लेकिन सिलिका जेल एक हमारी ये लगी रही है, एक इधर लगी है। ये 2 तरह की कैसे लगाई आपने? 2 तरह के नहीं है, वो उसका नाम ही हैं, दोनों सेम ही है। ये एक ये थोड़ी बड़ी साइज में, छोटा है, लेकिन ये 2 पाइप क्यों दिए हैं? ये कंजर्वेटर टैंक एक ही है। नहीं पता किसी को? यही चीज़ तो, यही तो सिखाना है, और क्या सिखाना आप लोगों को। भाई ये हमारा है एक, इसमें ए चेक में हम कंजर्वेटर टैंक का लेवल चेक हो गया। उसके बाद हमारा हो गया, ये पता है किसी को क्या है? ये ऑन लोड टेप चेंजर। तो इसमें हमारी, यहाँ पे हमारी अभी टोटल कितनी टेप अभी चेंज हो चुकी हैं वो दिखाएगा। मैनुअली के लिए हैंडल लगा होता है, बाय द वे ये काम नहीं कर रहा तो आप मैनुअली भी हाथ से टेप चेंज कर सकते हो। ये ऑनलाइन टेप चेंजर है तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके कनेक्शन होते हैं हमारे किससे? RTCC पैनल से, रिमोट टेप चेंजर पैनल। वो वहीं से इसकी टेप चेंज करता रहता, तो यहाँ आने की भी ज़रूरत
नहीं है। तो ये चेक में हमें ये भी देखना है आके भाई हमारी टेप चेंजिंग पोजीशन ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये तो हो गया। और बाकी साफ सफाई क्लीनिंग, कहीं पे पेड़ पौधे तो नहीं खड़े हैं, ठीक है, उस तरह की चीज़ें हमें ये चेक में करनी है। सर अगर इसमें कहीं आग लग जाए तो हम इसे कैसे बंद करेंगे सर? आग लग जाए तो ये BCB से बंद होगा हमारा, यहाँ से बंद नहीं होगा। कहीं आप दौड़ के यहाँ चले आएँ, जो BCB है इसका जो मेन इनकमर है वहाँ से बंद होगा, ठीक है। यहाँ नहीं आना है आपको, यहाँ तो इसको टच नहीं करना है। पता चलेगा EC का पैनल है ये? वो आपको ऑपरेटर बताएंगे, जो भी यहाँ पे प्रॉपर MST जो भी होगा, इलेक्ट्रीशियन होगा, सुपरवाइजर होगा, वो बताएंगे BCB रूम में कौन सा पैनल है। नहीं आपकी समझ में आ रहा, सारे पैनल आप एक तरफ से काट दो, बंद कर दो। अच्छा नहीं आ रहा समझ में, तो कि कौन सा पैनल है, तो सारे जो भी दिख रहे हैं सब, हाँ, सब पे इमरजेंसी मार के आप बंद कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसमें भाई ये दो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 2 सिलिका जेल क्यों लगी हैं इसमें। इसमें कंजर्वेटर टैंक में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं ऐसे। एक पार्ट होता है मेन टैंक से जुड़ा हुआ हमारा, मेन टैंक, और जो रेडिएटर है ये, इनके अंदर भी, सब के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है। ये क्या होता है सर? ये रेडिएटर होता है, कूलिंग ट्यूब होती है इनके अंदर ऑयल को ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो एक हमारा कंजर्वेटर टैंक आधा कनेक्ट होता है इसके साथ, समझ रहे हो। ये हमारा आधा कनेक्ट होता है मेन टैंक के साथ, और आधा हमारा कनेक्ट होता है OLTC के साथ, ठीक है। इसका जो ऑयल होता है वो अलग होता है, मतलब ऑयल तो सेम ही है, लेकिन ये आपस में कनेक्ट नहीं है, मेन टैंक का ऑयल और OLTC का ऑयल, ठीक है। तो इसमें अगर OLTC के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत है तो कंजर्वेटर टैंक इसका हाफ जो इधर दिया है वो इधर काम करेगा, और ये वाला मेन टैंक के साथ, समझ गए। अब हम बात करते हैं इसकी सेफ्टी क्या क्या होती है ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर की जो सेफ्टी है मुख्य, एक तो होगी हमारी OTI, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, एक होगी WTI, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, तीसरा हमारा हो गया एक प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व है, ये इधर दिखा दो, प्रेशर रिलीफ वाल्व ये लिखा है ना इस पे। ये क्या करता है, जब भी ऑयल के अंदर गैसेज वगैरह बनती हैं तो ये यहाँ से ऑटोमेटिक ऐसे करके यहाँ से प्रेशर को रिलीज कर देता है, जो एयर वगैरह उसमें बनी उसको रिलीज करके बाहर निकाल देता है। तीसरी सेफ्टी हमारी ये होगी। चौथी हमारी हो गई ये बक्कल्स रिले, ठीक है। ये हमारी ऑनलाइन टेप चेंजर के लिए लगी है, और मेन टैंक के लिए इधर लगी है, ये वाली, दोनों के लिए अलग अलग बक्कल्स रिले यहाँ पे लगाई गई हैं। सर बक्कल रिले किस काम पर क्या काम करती है? बक्कल रिले क्या काम करती है, जब भी हमारे ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट वगैरह आता है, फॉल्ट क्या, बेसिकली इसमें जो फॉल्ट आएगा वो आएगा ऑयल का ही। ऑयल में, ऑयल का जैसे ही लेवल हमारा कम हुआ, डाउन होता है उसका, ऑयल का लेवल कम हो जाए तब इसमें गैसेज बनने लगती हैं। दूसरा हमारा जब ऑयल पे, इस पे ट्रांसफार्मर लोड बहुत ज़्यादा चलने लगेगा तो ऑयल हमारा हीट होने लगेगा, हीट होने से इसमें गैसेज बनती हैं। तो इसमें फ्लॉट A और फ्लॉट B दो वो रहते हैं, एक तरह से जैसे हमारा प्रेशर स्विच देखा आपने, पंप रूम में भी हमारा फायर की पंप में लगा रहता है और हमारा बूस्टर पंप में भी लगा रहता है। वो क्या करता है, जैसे ही पानी का प्रेशर हमारा डाउन हुआ तो वो NO से NC बन जाता है हमारा प्रेशर स्विच, वही ये काम करता है। जैसे ही गैसेज बनेंगी तो गैसेज जो आएंगी ऊपर की तरफ, भाई इसका रास्ता इधर है ऑयल का निकलने का, तो ऐसे ऊपर की तरफ आएंगी। फ्लॉट A पे क्या करता है, अगर कम गैसेज बन रही है तो हमारे BCB पे अलार्म देगा कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप जाके देखिए। अगर ज़्यादा तेज़ी से प्रेशर बन रहा है, प्रॉब्लम बड़ी है, तो एकदम से क्या होगा, फ्लॉट B पे जाके वो NO से NC बन जाएगा और वो BCB के द्वारा उसकी कमांड जाएगी BCB पे, BCB यहाँ की सप्लाई काट के इसको बंद कर देगा। अच्छा, बाय द वे हमारी बक्कल जलेबी काम नहीं कर पाई, BCB को ट्रिप करने में उसे समय लग गया और एकदम से बहुत ही हाई प्रेशर से ऑयल बाहर निकलने लगा। तो उस कंडीशन में हमारा ये जो कंजर्वेटर टैंक लगा है, नहीं एक्सप्लोजन वेंट बोलते हैं इसको, एक्सप्लोजन वेंट है, एक्सप्लोजन वेंट है, इसके थ्रू हमारा ऑयल जो है बाहर निकल जाएगा। तो हमारा कोई भी बड़ी प्रॉब्लम इसमें आ रही है तो उस फॉल्ट से हम बच सकते हैं। ये हमारी दो वाइंडिंग होती है इसमें, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी के लिए हमेशा ये इधर ले आओ, सभी लोग देख लो, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की केबल है। इधर यहाँ पे 11,000 सप्लाई आ रही है ना, 33,
तो 33 kV की हमारी सप्लाई है, 33 kV की प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि यहाँ पे हमारे तीनों केबल जो आर वाई वी तीनों यहाँ पे कनेक्ट है। उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में इधर केबल हमारी आउटपुट इधर निकलेगी, ले आओ। ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग की सारी केबल हैं। आप आसानी से कहीं भी ट्रांसफार्मर में एक चीज़ और नोट करके देख सकते हो कि जहाँ पे हमारी सिंगल केबल कनेक्ट है, यानी कि वो हमारा इनकमिंग सोर्स है, यानी कि एचटी की सप्लाई आ रही है और ये हमारी एलटी की जा रही है। ठीक है, यहाँ 33 से 440 बननी है डायरेक्ट। ठीक, तो ये यहाँ से हमारे आर वाई वी 3 केबल और चौथा हो गया न्यूटन। न्यूटन हमारा जब स्टार पॉइंट बनता है वाइंडिंग में, तब वहाँ से न्यूटन बनता है। न्यूटन के लिए हमेशा 2 अर्थिंग कनेक्ट होती हैं, ये 2 अर्थिंग दिख रही हैं दोनों, ठीक है, और 2 होती हैं बॉडी अर्थिंग के लिए। बाय द वे इसमें कहीं पे करंट लीकेज वगैरह हो रहा है तो उसके लिए हम बॉडी अर्थिंग लगाते हैं, और न्यूटन के लिए 2 अर्थिंग। और ये हमारा यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग के बाद अब यहाँ के बाद हमारी जो सप्लाई आ रही है एलटी की सप्लाई हो गई है, हमारी सप्लाई आ रही है, इसको बोलते हैं आइसोलेटर पैनल। ये हमारा आइसोलेटर है। एलटी पैनल और कई जगह क्या है, ये सभी जगह नहीं लगाते, डायरेक्ट कहीं कहीं पे क्या होता है डायरेक्ट एलटी पैनल में ही सप्लाई चली जाती है, लेकिन किसी किसी साइड पे जैसे डबल सेफ्टी के लिए, तो ये एक डबल सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक आइसोलेटर और लगा देते हैं। ये हमारा एसीबी ब्रेकर ही है ये एक तरह से, और एलएनटी कंपनी का है तुम्हारा। इस पे ये रिले वगैरह सारी इसमें, ठीक है, ऑन कंडीशन में है। ये हमारा एमडीओ टाइप का होगा, इसको ऑन तो नहीं करना पड़ता होगा, बार बार आके लाइट जाती है तो ये एमडीओ टाइप का, जिस ब्रेकर में हमारी चार्जिंग मोटर नहीं लगी होती है वो हमारा एमडीओ टाइप एसीबी ब्रेकर होता है, और जिसमें हमारी चार्जिंग मोटर लगी रहती है, अपने आप ब्रेकर जो चार्ज हो जाता है उसको बोलते हैं ईडीओ, यानी इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट, और इसको मैनुअली ड्रॉ आउट। तो आशा करता हूँ, इधर आ जाओ सारे, सब आ जाओ वीडियो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में जो भी नॉलेज दी गई है उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।